हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम सेंटेंस के बारे में देखेंगे। सेंटेंस है क्या, इसका बहुत ही आसान तरीके से और हिंदी में समझेंगे। दोस्तों सेंटेंस होता क्या है और इसके कितने पार्ट होते हैं, दोस्तों इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। सबसे पहले देखें दोस्तों, व्हाट इज़ सेंटेंस, यानी सेंटेंस या वाक्य है क्या। डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस है वाक्य की परिभाषा। प्रायः हम बोलने और लिखने में शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम इस शब्दों को एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं या लिखते हैं जिससे कि एक पूर्ण भाव प्रकट होता है, उसे सेंटेंस कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जब हम किसी भी वाक्य को बोलने या लिखने में शब्दों को इस व्यवस्थित ढंग से रखें जिसका कि एक पूर्ण अर्थ निकले, एक माने निकले, एक उसका कोई न कोई मतलब निकले, तो उसी को सेंटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस रखें दोस्तों तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी वर्डों का ऐसा समूह जिसको एक व्यवस्थित ढंग से अरेंज किया जाए, रखा जाए, जिसका कि एक पूर्ण भाव प्रकट होता है, एक अर्थ निकले, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। अर्थात देखिए दोस्तों, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि पूर्ण भाव प्रकट हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। यानी शब्दों का ऐसा समूह रखा जाए। अब समूह क्या है दोस्तों, हम जानते हैं दो या दो से अधिक चीज़ों को जब मिला के कोई चीज़ बनाई जाए तो उसी को समूह कहते हैं। इसी प्रकार शब्दों का समूह इस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, रखा जाए, जिससे कि ये पूर्ण भाव प्रकट किया जाए, उसी को सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि राम गोज़ टू मार्केट, राम गोज़ टू मार्केट। अब यहाँ पे देखो, राम और गोज़ और टू और मार्केट को एक व्यवस्थित ढंग से रखा गया है, जिसका मतलब निकलता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है दोस्तों, कि राम स्कूल मार्केट जाता है। वी प्ले, हम खेलते हैं। ऐसे जो भी सेंटेंस को इस तरीके से रखा जाए जिनका एक पूर्ण अर्थ निकले, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सेंटेंस के बारे में हमने जान गया, जब भी वर्डों को यानी शब्दों को एक व्यवस्थित ढंग से रखा जाए जिसका कि ये पूर्ण भाव प्रकट हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अब पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, यानी इसके पार्ट क्या हैं, वाक्य के भाग कितने हैं, इसी के बारे में देखें दोस्तों। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसके दो भाग बनते हैं। जब कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके दो भाग बनते हैं। एक तो जिसके बारे में कहा जाता है तथा दूसरा जो उसके बारे में कहा जाए। जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके दो भाग बनते हैं दोस्तों। एक तो जिसके बारे में कहा जाता है और दूसरा जो उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या, प्रीडिकेट क्या, आओ आगे देखते हैं। तो आओ जानते हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है क्या, इसके बारे में आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा स्पीक्स इंग्लिश। इस सेंटेंस में राधा के बारे में कहा जाता है कि राधा इंग्लिश बोलती है, इसलिए इसमें राधा जो है क्या है, सब्जेक्ट है। यानी राधा के बारे में कहा जाता है कि राधा ऐसा करती है, राधा गाती है, राधा चलती है, राधा खाना खाती है। यानी जब इसके वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और जो उसके बारे में कहा जाता है वो क्या है, वो प्रीडिकेट है दोस्तों। तो आओ प्रीडिकेट के बारे में भी हम लोग जाने बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे, प्रीडिकेट वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है। यानी सब्जेक्ट हुआ है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे राधा स्पीक इंग्लिश, यहाँ राधा के बारे में कहा गया कि राधा अंग्रेजी बोलती है, तो यहाँ पे राधा हो गई सब्जेक्ट। और प्रीडिकेट हुआ है कि जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, वाक्य में जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसे कहते हैं प्रीडिकेट। ठीक है दोस्तों, जैसे राधा स्पीक्स इंग्लिश, यानी राधा के बारे में कहा गया कि राधा ऐसा करती है, तो वहाँ पे राधा हो गई सब्जेक्ट। और प्रीडिकेट हुआ है कि जो राधा के बारे में कहा जाए कि राधा अंग्रेजी बोलती है, ये हो गया प्रीडिकेट। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य में स्पीक्स इंग्लिश जो है प्रीडिकेट है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़कर सभी जो भी होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, वो क्या है, प्रीडिकेट। यानी सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य में जितने भी होते हैं वो होते हैं प्रीडिकेट। तो इस तरह हमने देखा दोस्तों कि सेंटेंस है क्या, सेंटेंस क्या है और सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रीडिकेट क्या होते हैं। सेंटेंस हुआ दोस्तों जब हम वर्डों को यानी शब्दों को एक व्यवस्थित ढंग से रखते हैं जिससे कि एक पूर्ण भाव प्रकट हो, एक पूरी तरीके से कोई ना कोई अर्थ उसका निकले, तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस या वाक्य। अब उसके दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट।
जब वाक्य बोला जाता है जिसके बारे में बोला जाए वो हो गया सब्जेक्ट दोस्तों, और जो उसके बारे में बोला जाए वो हो गया प्रीडिकेट। तो आई होप दोस्तों आपको सेंटेंस और उसके दो भागों के बारे में पता चला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि हम इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।